बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के पेश करता है कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार PS, हैदराबाद। तेलंगाना में कोरोना का बढ़ता कहर। नागौल के एक स्कूल में 36 तो कामारेड्डी में 32 स्टूडेंट्स हुए कोरोना पॉजिटिव। अंदरून 2 दिन CM KCR स्कूलों के मुतालिक ले सकते हैं अहम फैसला। कोरोना पर काबू पाने हुकूमत करे मौसर इकदाम। तेलंगाना असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली पाशा खादरी का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना असेंबली में ज़रई क़वानीन पर बहस का कांग्रेस ने किया मुतालबा। अवामी मसाइल को उठाने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए किया वॉक आउट। सेक्रेटेरिएट में उसी मुकाम पर होगी मसाजिद की तामीर। रुकन असेंबली पाशा खादरी के सवाल पर चीफ मिनिस्टर KCR ने आज असेंबली में किया ऐलान। तीन दिन में मुलाजिमीन के लिए PRC का ऐलान करने असेंबली में CM KCR का बयान। कहा, MLC इलेक्शन की वजह से हुई ताखीर। भैंसा तशद्दुद के असली कसूरवार हैं हिंदू वाहिनी के अरकान। IG नागिरेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अमन बरकरार रखने अवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में फिर एक बार कोरोना वबा के फैलने का खतरा बढ़ गया है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल स्टूडेंट्स इससे मुतासिर पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ करीमनगर और मंचिरियाल के सरकारी स्कूलों में बाज़ स्टूडेंट्स और टीचर्स कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए थे और आज हैदराबाद के नागौल बंडलागुड़ा के माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल गर्ल्स में 36 लड़कियाँ कोरोना वायरस से मुतासिर पाई गई। ये इत्तला मिलने के साथ ही स्टूडेंट्स के वालिदैन स्कूल पहुंच गए, अपने बच्चों को घर ले गए। दूसरी जानिब ज़िला कामारेड्डी के टेकरियाल कस्तूरबा गांधी स्कूल में 20 गर्ल स्टूडेंट्स भी कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि वहाँ स्टूडेंट्स और अमले के साथ 140 अफराद का कोविड टेस्ट करवाया गया। उनमें 32 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें गर्ल स्टूडेंट्स की अक्सरियत है। चंद्रशेखर ने कहा कि जो लोग मुस्बित पाए गए उन्हें घर में क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब CM KCR कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए स्कूलों के मुतालिक अंदरून 2 दिन अहम फैसला ले सकते हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना वबा के फैलाव का खदशा बढ़ गया है। गुज़िश्ता हफ्तों में इसके मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसके तदारुक के लिए मौसर इक़दाम करे। ये बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से याक़ूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज तेलंगाना असेंबली में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मशरूत अवामी इज्तिमात यानी पब्लिक गैदरिंग्स पर लिमिट लगाई जाए और कोरोना से बचाव के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाए, जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव में भी तेज़ी लाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग समेत मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की हंगामी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि वो सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ बेड्स की फराहमी, ICU और वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाएँ। असेंबली का यह बजट इजलास एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जबकि रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल इसी वबा के आगाज के बाद इसके तदारुक के लिए हुकूमत ने कामयाब इक़दाम किए थे, जिसके नतीजे में केसेस की तादाद में कमी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता साल गुज़िश्ता इस हफ्ते से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। पड़ोसी रियासतों में केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक ताज़ा केसों में इजाफा हुआ है। इस तनातुर में रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह वैक्सीनेशन की मुहिम में तेज़ी पैदा करे और दूसरी लहर के
रोकथाम के लिए इक़दाम करे। अवामी इज्तिमात मशरूत होनी चाहिए। कुछ हद तक तजदीदात इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बैन रियासती आमद-ओ-रफ़्त के लिए भी एहतियाती इक़दाम नागुज़ीर है। अवाम में शौर बेदारी के लिए रज़ाकाराना तंजीमों से ताउन तलब किया जाए। दोबारा मास्क के इस्तेमाल में और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान कई तंजीमें, इदारे, अवाम ने काफ़ी काम किए। रज़ाकाराना तौर पर खुसूसन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कई महाज़ों पर अवाम की मदद की गई। हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने करोड़ों रुपए की राशन के किट्स तकसीम किए। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये रकमी इमदाद भी तकसीम की गई, किट्स तकसीम किए गए। मौजूदा हालात में एक और लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जा सकता, इसलिए अवाम को भी एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ बेड्स को तैयार रखें। ICU वार्ड्स और वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पर खुदा नास्ता ज़रूरत पर इसके भी इंतजामात को मौसर बनाया जाए। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमिश्नर एंड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने बताया कि हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक जूनियर कॉलेजेस काम कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अहकामात के मुताबिक हमने कॉलेजेस को 1 फरवरी से शुरू किया है और ये अप्रैल के एंड तक चलेंगे। इस बीच में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, एथिक्स और वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ वगैरह तमाम चीज़ें इम्तिहान लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल इम्तिहान लिए जाएंगे। फिर फर्स्ट मई से थियोरी एग्ज़ाम होंगे। हमारे पास इन दिनों जो कॉलेज चल रहा है इस किस्म की कोई इत्तला नहीं है कि किसी भी बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ़ हुई हो या फिर पॉजिटिव केस आया हो। दूसरी बात यह कि कॉलेजेस जो शुरू किए गए हैं वहाँ पर पूरी एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं और उन्हीं बच्चों को कॉलेज में आने की इजाज़त है जिनके वालिदैन ने उनको लिखित रूप में उनको इजाज़त दी है। यानी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। बच्चे अगर फ़ीस दे दें, एग्ज़ाम फ़ीस अदा कर दें तो डायरेक्टली आके इम्तिहान लिख सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। और हमारे पास तकरीबन 50 से 60% अटेंडेंस आ रही है और कॉलेजेस चल रहे हैं। और रही बात हालात के पेश नज़र हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम बोर्ड उसको फॉलो करेगा। तेलंगाना असेंबली में बजट सेशन के तीसरे दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान गर्मा गर्म मुबाहिस देखे गए। इस दौरान CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली में ज़रई क़वानीन और मुल्क के किसानों की तशवीश पर बहस का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तरक्की कहाँ हो रही है दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ शराब की फ़रोख्त और क़र्ज़ों में इजाफे के अलावा दीगर चीज़ों की तरक्की थमी हुई है, जिस पर वज़ीर आला KCR ने जवाब देते हुए कहा कि भट्टी के रिमार्क्स दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने CLP लीडर भट्टी को अपने रिमार्क्स वापस लेने को कहा। वज़ीर आला KCR ने स्पीकर से ख्वाहिश की कि वो भट्टी के रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हटा दें। రాష్ట్రంలో ప్రగతికి సంబంధించి పెద్దగా ఏం కనపట్లేదు సార్, నేను అంతా చూశాను. రెండు అంశాల్లో కనిపిస్తుంది. ఒకటి మద్యం అమ్మకాల్లో, రెండు అప్పులు తెచ్చుకోవటంలో. ఈ రెండిట్లో తప్ప మిగతా దాంట్లో ఈవెన్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సార్, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా మనం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులకి పారుతున్న ఎకరాల లెక్క తీసుకుంటే చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ రీడిజైన్ చేయకుండా ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు యాక్చువల్లీ కంటిన్యూ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే కేవలం 32,000 కోట్లతో 20,50,000 ఎకరాలకి మొదటి 3 సంవత్సరాలు నీళ్లు పారేది. సో దానికి కూడా నష్టమే జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. రీడిజైన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పాం. దానికి సంబంధించిన DPR అడిగితే ఈ సభలో నాకే కదా అందరికీ ఇస్తా అన్నారు. ఇంతవరకు DPR ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. మీ ద్వారా వారు నేను మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇది 3వ సభలో వారు అష్యూరెన్స్ కూడా ఇచ్చారు DPR పంపిస్తామని. ఆ DPR పంపించమని చెప్పండి అధ్యక్ష. దాదాపు 1,75,000 కోట్లు ఈ 7 సంవత్సరాల్లో దళిత గిరిజనులకి సక్రమంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఖర్చు పెట్టి ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎప్పటికీ వెలుగులు నిండి ఉండే అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నప్పుడు సహజంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ, మంత్రులు కానీ, ప్రతిపక్షాలు కానీ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి వాటికి సంబంధించి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటారు. మీరు ఎందుకు కలవరు అసలు? మీ ద్వారా నేను వారిని అడుగుతున్నాను, మీరు ఎందుకు కలవరు? మీరు ఎందుకు కలవరు?
నేను ఇన్ రైటింగ్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ పంపించాను వారికి. సార్ నేను ఇన్ రైటింగ్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ పంపించాను. అధ్యక్ష, either you should withdraw or I request you to kindly expunge those words. Okay. Because it is not maintainable, it is not correct. What is that? Not at all correct. कांग्रेस अरकान असेंबली ने तेलंगाना असेंबली में अवामी मसाइल को उठाने से रोकने का इल्ज़ाम लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसील बताई। रेजोल्यूशन के ऊपर हमारा CLP नेता भट्टी विक्रमार्का जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुद्दा लोगों के सामने असेंबली की प्लेटफॉर्म में बात करना चाह रहे थे, बात करने के लिए उठे। जब से सरकार की तरफ से सरकार में जो है मंत्री और उन लोगों का विधायक पूरे बुलडोज करते हुए ज़्यादा बात नहीं करना, आपका जिया टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद रुकवाने के लिए कोशिश करें। हम स्पीकर साहब से भी गुजारिश करें। हम एक तरफ MIM पार्टी उन लोगों का फ्रेंडली पार्टी है, जो बाकी बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन पार्टी का जो वॉइस लेना है देना है हम लोगों को अक्सर दीजिए बात करने के लिए बोल के हम स्पीकर साहब से भी अनुरोध करें। फिर भी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री साहब ने और मंत्री लोगों ने हमारे बात आगे न बढ़ता हुए हमारे CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का जी का जो वॉइस बंद करने के लिए कोशिश करें, उसके ऊपर हम वॉकआउट करें। हम यही बात करना चाहते हैं, आप जो 100 लोगों के हिसाब से जा रहे हैं और हम लोग 4, 5, 6 जने के हिसाब से नहीं चलती है, ये सेशन चलती है अपोजिशन पार्टी को सही तरह से मौका देके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान जो शहर में तबाही हुई, ऐसी तारीख दोबारा ना हो, इसके लिए आइंदा मानसून से पहले मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने बिलो पावर्टी लाइन ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदानों के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड की इजराई पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। पाशा खादरी ने खुसूसन रमज़ान के पेश नज़र रंगारेड्डी और शहर हैदराबाद में बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बनाने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। पुराने शहर में पिल्लम चेरू, गुर्दम चेरू तालाबों के पिश्ते टूटने से अलजुबैल कॉलोनी, बाबा नगर, नसीम नगर, सादात नगर, दीगर इलाकों के लोग काफ़ी परेशान हुए। और उससे हट के भी इसी तरह कारवान में, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर में भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलकपेट में चादर घाट, मुसराम बाग, याकुतपुरा, यसरफ नगर, मदीना नगर, रहमत नगर, इसके अतराफ इलाकों के मकीनों को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा। इन इलाकों में जो मसाइल पेश हुए, इसके तदारुक के लिए आइंदा मानसून से पहले इसके मौसर इंतजामात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है, उस तबाही को दोबारा फिर तारीख नहीं दोहराना चाहिए। इसके लिए इक़दामात बेहतर की ज़रूरत है। मैं हुकूमत के इल्म में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि हुकूमती सतह पर गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों को फूड सिक्योरिटी की फराहमी का वादा किया था, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर चुका, अब तक ये फूड सिक्योरिटी कार्ड का फराहम नहीं किए गए। तेलंगाना की तश्कील के बाद बिला वक्फा बरखी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए गए। यकीनन ये इक़दामात लायक सिताइश है, लेकिन ये इक़दामात इन इलाकों को छोड़कर रंगारेड्डी, हैदराबाद और जुनूब के इलाकों को, जहाँ बरखी की सरबराही आज भी मुतासर कुन है और अजला का तस्वुर पेश किया जा रहा है, इस अंदाज से यहाँ हैदराबाद में मुसलसिल बर्दी शटडाउन होती है और रोज़ाना इसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। इस पर भी हुकूमत को ज़रूरत है कि तवज्जो दे, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक भी करीब है। ऐसे हालात में बरकी की सरबराही को बिला वक्फा यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने असेंबली में मुख्तलिफ ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों के आगाज़ और अवामी मसाइल की यकसुई पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए हुकूमत स्कूल्स को बंद रखते हुए इस साल भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स को प्रमोट करे।
इसके अलावा प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए पेंशन्स जारी करे। ये मुतालबात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर जारी मुबाहिसे में हिस्सा लेने के दौरान किया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मज़ीद कहा कि शादी मुबारक स्कीम के लिए फ़ंड्स की इजराई और दरखास्तों की यकसुई, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, अक़लियती अक़ामती स्कूलों की इमारतों के किरायों की इजराई, औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात पर अमल आवारी को यकीनी बनाते हुए महकमे अक़लियती बहबूद को भी इसमें शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। वहीं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को दोबारा कारगर बनाने, आइम्मा मौज़नीन के मुशाहरे, मक्का मस्जिद के मुलाजमीन की तनख्वाहों की इजराई, मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों के लिए फ़ंड्स की इजराई, शहर में इस्लामी सेंटर के तामीरी कामों के आगाज़, दरगाहों के पास तरक्याती कामों के आगाज़, अजमेर में रुबात के काम में पेशरफ्त, पुराने शहर में पैदल राहरो प्रोजेक्ट, मूसी नदी की खूबसूरती, सालार म्यूजियम के पास हॉकर्स के लिए हैंगिंग ब्रिज की तामीर, मौजमजाही मार्केट की तरह शहर के दीगर क्लॉक टावर्स की तज़ीन नौ, सरकारी कॉलेजेस में टीचर्स का तकर्रुर और बुनियादी सहूलतों की फराहमी, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की सहूलत के लिए पार्क्स की तामीर, जामे निज़ामिया के ऑडिटोरियम का इफ्तिताह, सरकारी दवाखानों में सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाते हुए इक़दाम किए जाएँ। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में अमले की किल्लत को दूर किया जाए, पुराने शहर की तरक्की और यहाँ मेट्रो रेल कामों के आगाज़ को यकीनी बनाया जाए और पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में गरीबों के लिए डबल बेडरूम्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बल्दी मुलाजिमीन के मसाइल को दूर किया जाए और बल्दी मुलाजिमीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने 2-3 दिन के अंदर मुलाजमीन की पीआरसी का ऐलान करने रियासती असम्बली को यकीन दिलाया। बजट इजलास के दौरान गवर्नर के खुतबे पर हुए इज़हार तशक्कुर के मुबाहिस का जवाब देते हुए केसीआर ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन को तेलंगाना में दी जाती हैं। इस मरतबा भी मुलाजमीन को बेहतर पीआरसी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र पीआरसी के ऐलान में ताख़ीर हुई है। పార్టీ వాళ్ళు కూడా పీఆర్సీ మాట్లాడినారు. ఉద్యోగుల మీద వాళ్ళకెంత పేమెంట్ ఉన్నదో మాకెంత పేమెంట్ ఉన్నదో మేము గత పీఆర్సీతోనే రుజువు చేసినాం. ఎస్, కరోనా కష్టం వచ్చింది కాబట్టి దాదాపు 1,00,000 కోట్లు ఈ రాష్ట్రం మీద భారం పడదు అధ్యక్ష. ప్రత్యక్షంగానే 52,000 కోట్ల పైచీలకు ఆదాయం కోల్పోయినాం. మరొక 56,000 కోట్ల నష్టం ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంది. కాబట్టి కొంచెం అతలాకుతలం అయినాం. ఇది ఒక తెలంగాణ కాదు, యావత్ ప్రపంచం అయింది. కాబట్టి కొన్నిట్లలో వెనక ముందు ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఇదే శాసనసభలో పీఆర్సీ కూడా ఇప్పుడు యొక్క ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ముగిసిపోయినాయి కాబట్టి రాబోయే 2-3 రోజులలో అద్భుతంగా గౌరవప్రదంగా ఉండే పీఆర్సీ నేనే ప్రకటిస్తా అధ్యక్ష. తప్పకుండా ఆనాడు తక్కువ వేతనాలు అధ్యక్ష ఉద్యోగులకు ఉద్యమంలో మేము చెప్పినాం. ఎస్, తెలంగాణ వస్తే డెఫినెట్గా బ్రహ్మాండమైన ధనిక రాష్ట్రం అవుతుంది. మా ఉద్యోగులు కాలెత్తుకొని ఇండియాలో మేము హైయెస్ట్ శాలరీ పొందుతాం అని చెప్పుకునే విధంగా వేతనాలు ఇస్తామని చెప్పినాం. దాన్ని అమలు చేస్తా ఉన్నాం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు కూడా నేను ప్రకటించిన తర్వాత ఇంకా తెలుస్తుంది అధ్యక్ష లోకానికి, అద్భుతంగా దాన్ని కూడా. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने नोटराइज दस्तावेजात की जायदादों के रजिस्ट्रेशंस और मकानों के असेसमेंट को बहाल करने का केसीआर हुकूमत से असम्बली में मुतालबा किया कि हमारे फ्लोर लीडर
अकबर अवैसी साहब ने ऐवान में ऐलान किया था, जिन अफराद की जायदादें नोटराइज और दस्तावेजात पर है इनको रजिस्टर मुतसव्वुर किया जाए, लेकिन ये नए रिन्यू एक्ट के मंजूरा होने के बाद नोटराइज दस्तावेजात रखने वालों को रजिस्ट्री नहीं की जा रही है और ना ही नोटराइज दस्तावेजात रखने वालों की प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया जा रहा है। ये हजारों खानदानों का मसला है। इस मसले की फौरी यकसुई की जाए। इस सिलसिले में हुकूमत अवामी नुमाइंदों का एक इजलास भी तलब करे तो बेहतर होगा। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के तामीरी कामों का जल्द आगाज़ करने मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज असम्बली में हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने अंबरपेट एक खाना मस्जिद की तामीर को भी फौरी शुरू करने का मुतालबा किया। हुकूमत नए सेक्रेटेरिएट की तामीर कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नकीब मिल्लत की और जमात के मुतालबे पर हुकूमत ने दोनों मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का वादा किया, लेकिन MLC इलेक्शन की वजह से मसाजिद का संग बुनियाद नहीं रखा गया। हुकूमत को चाहिए कि फौरी मसाजिद का संग बुनियाद रखे, तेज़ी से इस काम को मुकम्मल किया जाए। अंबरपेट में भी एक खाना मस्जिद की तामीर का चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, इस पर भी अब तक अमल नहीं हुआ। उसकी तामीर को भी फौरी शुरू किया जाए तो मुनासिब है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज असम्बली में मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की जानिब से उठाए गए मसले पर जवाब देते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के दौरान मुनज़्ज़म करदा मसाजिद और मंदिर को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर किया जाएगा। ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है। एक बात तो फैसला हो गया कादरी साहब, सेक्रेटेरिएट के मसाजिद जहाँ थे वहीं पे फिर बना रहे, इसमें जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा, इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में आपने जिक्र किया। यहाँ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैंने उनको नोट करने के लिए कहा, जल्द से जल्द उसका रिव्यू करेंगे, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है रियायत के लिए बिल्कुल करने का पूरा कोशिश हम करेंगे। तीसरी बात, आपने हैदराबाद फ्लड्स के बारे में जिक्र किया। ये किसके बदौलत हो रहा है आप जानते, पूरे कब्जा किए गए रेन वाटर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है उसको सुधारने का बल्दिया कोशिश कर रहा है। पूरे कदम उठाएंगे, कुछ राशि भी रखे हैं बजट में भी, पूरा कदम उठा के जो तबाही पहले हुई थी वैसा नहीं होने का काम जरूर करेंगे। इन बातों को हम गौर करेंगे। याकूतपुरा रुकन असम्बली ने असम्बली में बात करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमन की बहाली के लिए काम करती रही है। उन्होंने हालिया दिनों भैंसा में पेश आए फसादात का जिक्र करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे शर पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और रियासत में अमन को यकीनी बनाया जाए। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी कि हमारी रियासत एक अमन का गहवारा है, हम अमन के लिए हमेशा काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63 साल की सरगर्मियाँ इस बात के वाक़े पे सबूत देंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा अमन को मुकद्दम रखा। हमारी रियासत के चंद इलाके जहाँ पर चंद फिरका परस्त अनासर हालात को ख़राब करना चाहते हैं उसकी निशानदेही उन्होंने की है। इस एतबार से चाहिए कि उन हिस्सास इलाकों को काफ़ी निगरानी में रखकर उसके इंतजाम किया जाए ताकि शहर और रियासत की सूरत हाल में अमन बरकरार रहे। भैंसे के हालात में जो इंतजाम की ज़रूरत है उसमें शिद्दत पैदा की जाए, अमन के क़याम के लिए अच्छे इक़दाम करे और अमन पसंद अहदेदारों को पुलिस में मुतय्यन करे ताकि ये कम अरसे में दूसरी वक्त जो नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ है दोबारा ऐसे वाक़यात पेश ना हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब और TRS हुकूमत को आगाह करते आए हैं कि वो मरकज़ी हुकूमत की अंधी तायद ना करे। नोटबंदी, GST, सदारती इंतखाबात के दौरान TRS ने हुकूमत की तायद की थी। हर वक्त मजलिस ने इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। GHMC इलेक्शन में मजलिस को पहले से ज़्यादा अवामी एतमाद हासिल है और इसी लिहाज से मजलिस की कामयाबी हासिल की और हुक्मरान जमात को सियासी जो नुकसान हुआ इसका TRS पार्टी को मुहासबा करना चाहिए। शुक्रिया। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में पेश आए फिरकावाराना फसादात में हिंदू वाहिनी के अरकान के मुलव्विस होने की बात सामने आई है। नॉर्थ जोन IG नागिरेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भैंसा में होने वाले फसादात पर पुलिस ने गैर जानिबदाराना कार्रवाई की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि फसादात की असल वजह हिंदू वाहिनी के कारकुन हैं। उन्होंने बताया कि भैंसा में फसाद रवा माह की 7 तारीख को शाम 8:20 पर शुरू हुआ था।
इसमें बुनियादी तौर पर हिंदू वाहिनी के तोट्टा महेश दत्तू पटेल की गलती है, जिन्होंने मोटरसाइकिल से जाते हुए रिजवान और उसके दोस्तों समीर और महराज को मारा था। बता दें कि भैंसा फसादात के मामले में जुमला 26 मुकदमात दर्ज करते हुए 38 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 4 नाबालिग बच्चों को भी पकड़कर हाजिर अदालत किया गया। इस तरह जुमला 42 अफराद पकड़े गए। मज़ीद 70 अफराद की निशानदेही की गई है। फसादात में जुमला 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जबकि 4 मकानात, 13 दुकानात, 4 ऑटो, 6 4 व्हीलर्स और 5 2 व्हीलर्स नजर आतिश किए गए। आईजी ने वाज़ेह किया कि पुलिस ने गैर जानिबदारी से काम किया है और सबूत की बिना पर ही गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इन फसादात के मुर्तकब अफराद को सज़ा देने के लिए काम कर रही है। पुलिस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। पुलिस गैर जानिबदारी से काम कर रही है। We have investigated the cases impartially and arrested so far 38 accused belonging to different groups. That also includes Hindu Wahini youth. And 4 children were also involved in this case. They were also produced before the court. Total we have booked 26 cases, and then still the investigations are going on. Whoever is involved will be taken to task, and we have identified so far 70 other people also who are involved in these cases. Now Bainsai is absolutely peaceful. There is no breach of peace or any problem in Bainsai. During the incident so far, we have seen that total 12 people were injured, and 4 houses were gutted. 13 shops were also gutted during the incidents, and 4 autos, 6 4-wheelers, and 5 2-wheelers were damaged during the incidents. ज़राअत पेशा अफराद से चना अंदरून 2 दिन तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ़ी क्विंटल 5,100 रुपये ख़रीदा जाएगा। ये बात ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन आदिलाबाद एम प्रहलाद ने अपने चैम्बर में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना के इक़दामात की सताइश करते हुए कहा कि मौसूफ़ की हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी पर CM KCR ने चना खरीदी करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने आज ज़िला परिषद दफ्तर के तहत हराज होने वाले मलकियात में कांग्रेस पार्टी दफ्तर कायम करने के लिए 16,000 रुपये किराए पर एक मलगी हासिल की। इस मलगी की कांग्रेस को क्यों ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वजह बताई। आज ज़िला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िला परिषद की तरफ से जो मलगी बनाए गए, उस मलगियों में कांग्रेस पार्टी ऑफिस के लिए ऑक्शन में खुद मेरे नाम पे, साजिद खान के नाम पे 40,000 DD बन के मैं ऑक्शन में जो सो पार्टिसिपेट होके 16,000 रुपये 16,000 किराए में कांग्रेस पार्टी ऑफिस के लिए मलगी लिया हूँ। इसलिए कि मैं 4-6 महीने से जो सो रेगुलर कलेक्टर मैडम, जॉइंट कलेक्टर मैडम, RDO, तहसीलदार सबके पीछे घूम रहा हूँ। जगह भी आइडेंटिफाई किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऑफिस को जगह नहीं देने की वजह से उनको बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस को कितनी परेशानी है, लोग आए, कोई मिलने आए तो बैठने के लिए जगह नहीं है, हमारी कांग्रेस पार्टी ऑफिस के लिए जगह नहीं दे रहे मैडम बोल के, उस एहतजाज में मैं आज 16,000 रुपये में कांग्रेस पार्टी ऑफिस के लिए मलगी जो सो मैं ऑप्शन में लिया हूँ। जहाँ पे TRS पार्टी का ऑफिस दिए वहाँ जगह है, लेकिन हमको देने से रिफ्यूज़ कर रहे। हमको ये बोला जा रहा है कि जो सो वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप जो सो TRS पार्टी को एक करीब 1 एकड़ ज़मीन दिए, हमको कम से कम एक 5 गुंठे 10 गुंठे तो भी ज़मीन दियो बोले तो देने को तैयार नहीं है। पूरे अवाम को और जितने भी ऑफिशियल्स है मैडम तक ये वीडियो मैं भेजना चाह रहा हूँ कि आपकी वजह से हमको 16,000 रुपये में मलगी किराए से लेना पड़ा कांग्रेस पार्टी ऑफिस के लिए। मेहरबानी होती अभी तो भी हमारे को कांग्रेस पार्टी ऑफिस के लिए जगह देकर जो भी गवर्नमेंट पर गज तय करी वो पैसे बनने को हम तैयार है। हम बहुत इंटर स्टूडेंट्स को मुस्तकबिल में अपनी पढ़ाई के लिए गाइडेंस फराहम करने के मकसद से तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कैंपस क्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत इंटर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी। बोर्ड के कमिश्नर एंड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने इस ज़मन में तफसील बताई। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कैंपस क्रॉप नामी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदा किया है और इसके ज़रिए इंटरमीडिएट के बच्चों को ये सहूलत दी है कि वो अपने कैरियर चॉइसेस
कैरियर काउंसलिंग से गुजरें। एक छोटा सा टेस्ट होता है 40 मिनट का। वो टेस्ट अगर ये बच्चे दे दें, पहले इनको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद अगर वो टेस्ट दे दें तो उनको वो कैंपस क्रॉप के ज़रिए बताया जाएगा कि ये कौन से कैरियर के लिए मुनासिब हैं या मौजू हैं। और ये प्रोसेस पीर से शुरू हो गया है, यानी कल से शुरू हो गया है, और एक हफ्ते तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कोई भी लड़का अपने कॉलेज के ज़रिए रजिस्टर होकर ये इम्तिहान लिख सकता है 40 मिनट का। इम्तिहान लिखने पर 4 अप्रैल के अंदर इनको एक रिपोर्ट दी जाएगी। उस रिपोर्ट के तहत इनको ये बताया जाएगा कि आपके पढ़ाई के और रुझानात के पेश नज़र आप किस कैरियर के लिए मुनासिब या मौजू हैं। तो ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ चार्ज है, हुकूमत के बोर्ड की जानिब से उनसे हमने माहिदा किया है। तो ये टेस्ट वगैरह, ये रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी, की जाएंगी। और रजिस्टर करने के लिए tscie.gov.in इसमें आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर होने के बाद वो इम्तिहान ले सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने आज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायज़ा लिया। पत्थरगट्टी डिवीजन के कोटले आलीजा, दूधखाना गली, मुगलपुरा, अलाउद्दीन मस्जिद व अतराफ अतनाफ की अवाम को आलूदा पीने के पानी की शिकायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन कारपोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी ने महकमे आबरसानी के आला अहदेदार GM खादर मुहिउद्दीन, मैनेजर श्रीनिवास व दीगर के हमरा दौरा किया। इस दौरान सैयद सोहेल महमूद खादरी ने अवाम से मुलाकात करते हुए शिकायत से वाकिफियत हासिल की, मुतालिका अहदेदारों को पीने के पानी की आलूदगी, लो प्रेशर व दीगर मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत दी। इस दौरान सुदूर इब्तदाई मोतमदीन अवाम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मस्जिद अलाउद्दीन के बैक साइड का एरिया, तीन कोनी चमन, मुगलपुरा, दूधखाना गली, मस्जिद फिरदौस, एतबार चौक के पास पानी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा, और ख़ास तौर से मस्जिद अलाउद्दीन के अतराफ व एकनाब और बैक साइड मस्जिद की जो गेट है वो 3 गलियों में पानी पोल्यूटेड वाटर आ रहा। यहाँ के मकीनों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर पानी के मसले पे। मैं आज ये दौरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे यहाँ पर आया। तमाम महल्ले के लोग और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड मेंबर्स और सरगर्म कारकुन यहाँ मौजूद है। GM वाटर वर्क खादर मुहिउद्दीन साहब है, श्रीनिवास साहब मैनेजर है और उनके मातहत और तमाम आला अहदेदार यहाँ पर मौजूद है। मैं वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सर आप जो पानी हमारे एरिया में ख़ास तौर से पत्थरगट्टी के चंद इलाक़ों में जो पानी आ रहा, सर आप अपने कपड़े वो पानी से धोते नहीं, वो पानी हमको पीने के लिए दे रहे हैं। सर मैं आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से हमारे GM साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, साहब आप देख चुके हैं कि पानी कैसा गंदा आ रहा, और पानी स्टार्टिंग में आता आधे घंटे पौन घंटे तक पानी तो देर से आता, जब पानी आता है तो आधा घंटा एकदम ख़राब पानी आता, जब थोड़ा सा अच्छा पानी आना शुरू होता तो नल बंद हो जाता। तो मैं मैनेजर श्रीनिवास से गुजारिश कर रहा हूँ और GM साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ से सब आप एक आधा घंटा थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज़ करिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के पेश करदा हैं कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार PS, हैदराबाद। तेलंगाना में कोरोना का बढ़ता कहर, नागौल के एक स्कूल में 36 तो कामारेड्डी में 32 स्टूडेंट्स हुए कोरोना पॉजिटिव। अंदरून 2 दिन CM KCR स्कूलों के मुतालिक ले सकते हैं अहम फैसला। कोरोना पर काबू पाने हुकूमत करे मौसर इक़दाम। तेलंगाना असेंबली में मजलिस रुकन असेंबली पाशा खादरी का हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना असेंबली में ज़रई क़वानीन पर बहस का कांग्रेस ने किया मुतालबा। अवामी मसाइल को उठाने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए किया वॉक आउट। सेक्रेटेरिएट में उसी मुकाम पर होगी मसाजिद की तामीर। रुकन असेंबली पाशा खादरी के सवाल पर चीफ मिनिस्टर KCR ने आज असेंबली में किया ऐलान। तीन दिन में मुलाजिमीन के लिए PRC का ऐलान करने असेंबली में CM KCR का बयान। कहा MLC इलेक्शन की वजह से हुई ताखीर।
भैंसा तशद्दुद के असली कसूरवार हैं हिंदू वाहिनी के अरकान। आईजी नागिरेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ, अमन बरकरार रखने अवाम से की अपील। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।